नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा कि हाथ पर ये अंक लिख दो करोड़पति बन जाओगे, पर्स में ये अंक लिख करके पर्स में रख लो, लाख मांगोगे तो करोड़ मिलेगा, और मिला आज तक किसी को नहीं है। और वीडियो देखते उनके 10 M 20 M तक सब्सक्राइबर हैं, और वीडियो देखते हैं लोग अंधाधुंध होकर के, पता नहीं सच कब पहचानेंगे। ये जो अंक होते हैं ना, ये अंक एक्चुअल में यंत्र होते हैं, और इनका पूरा पूरा सही ढंग से उपयोग करना आना जरूरी होता है। आज मैं आपको एक ऐसी विद्या बताता हूं जिससे शुक्रवार की रात को ये काम होता है, ये साधना होती है। अंकों की साधना है, यदि आपने कर लिया, वैसे तो ये यंत्र है लेकिन अंक बना करके बात कर रहा हूं। शुक्रवार की रात को ये साधना आपने कर ली तो शनिवार तक आपको लक्ष्मी दरवाजे पर जरूर आ जाएगी, और किसी न किसी रूप से कोई न कोई ऑफर, कोई न कोई लक्ष्मी माता कोई न कोई तरीके से आपके घर में प्रवेश कर ही जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी यदि आपकी बहुत ज्यादा बुरी किस्मत रही तो आप दूसरे शुक्रवार तक प्रतीक्षा कर लीजिए, दूसरे शुक्रवार को फिर कर लीजिए, पक्का 100% आपको धन का लाभ होगा, और होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, ये एक साधना है जो पौराणिक काल से चली आ रही है, एक अत्यधिक जोरदार साधना है। वैसे तो ये सिद्धेश्वरी रत्नेश्वरी की साधना है, रत्नेश्वरी महालक्ष्मी की, लेकिन मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, रत्नेश्वरी का भी बता दूंगा अगर किसी को करना होगा तो। दोस्तों, ये जो साधना है ना, ये लक्ष्मी को अचानक से प्राप्त करने की, जैसे एकदम अब लक्ष्मी की जरूरत था और कोई ऑप्शन नहीं बचा और इतना लक्ष्मी हमको चाहिए, तो लक्ष्मी को अचानक प्राप्त करने की साधना है। आप कैसे लक्ष्मी को अचानक प्राप्त करेंगे? तो दोस्तों, धनिष्ठा नाम का नक्षत्र जब शुक्रवार को आए, उस दिन से ये प्रोग्राम शुरू होता है। आगे तो कोई भी शुक्रवार हो, कोई भी नक्षत्र चलेगा, लेकिन धनिष्ठा नाम का नक्षत्र शुक्रवार के दिन से आता है, उस दिन से प्रोग्राम आपका शुरू होता है। तो उस दिन क्या होता है? तो धनिष्ठा नक्षत्र के दिन 2 प्रकार के पल्लव जो होते हैं वो आपको लेकर के आने पड़ते हैं। एक तो पल्लव होता है बिल के पत्र, बिल पत्र होता है ना, बिल पत्र शिव जी पर चढ़ाते हैं वो पत्ते, और एक होता है कचनार के पत्ते। कचनार के पत्ते और बिलो पत्र के पत्ते, दोनों पत्ते आपको उस दिन आपको लेकर के आने पड़ते हैं। और अनार की डंडी या फिर बिलो पत्र की ही डंडी आपको लेकर आनी पड़ती है। उस डंडी को छील करके पेंसिल जैसा एकदम बना ले, तीखा एकदम मस्त, उससे एक यंत्र आपको लिखना है, एक अंक आपको लिखना है। जिस हाथ पे अंक लिखते हैं ना, वो हाथ पे अंक वाली बात बता रहा हूं, हाथ पे अंक आपको लिखना है। आपको पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके, लाल वस्त्र धारण करके, मां लक्ष्मी की पूजा करके, अपने कमरे में गुलाब के फूल, कचनार के पत्ते बिछा करके, जहां आपका लाल कलर का ऊन का आसन रहेगा ना, उसके आसपास अधिक मात्रा में, ज्यादा जितना आप बिछा सकते हैं उतना, गुलाब के फूल और कचनार के पत्ते बिछा लें। और अब आप शुद्ध गाय के घी का दीपक करें। और अगर आप वृष लगन और तुला लगन के नहीं है तो आप शुद्ध गाय के घी का दीपक करें। और अगर वृष लगन और तुला लगन के आदमी हैं, या फिर वृष राशि और तुला राशि के आदमी हैं, तो आपको चमेली के तेल का दीपक करना है। समझ गए? कलावे की बाती लगानी है, बाती का मुंह आप अपनी तरफ रखेंगे। बाद में जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तब आपको क्या करना, आरती और करनी है, भूलना मत, लक्ष्मी जी की आरती और करनी है। तो आरती में जो वृष लगन और तुला लगन के आदमी नहीं है उनको तो कपूर जला करके आरती करनी है, और जो वृष लगन और तुला लगन के आदमी हैं उनको कपूर नहीं जलाना है, उनको लौंग और नारियल के टुकड़े सीधा कंडे जला करके उनमें रख करके घी, लौंग, नारियल के टुकड़े, एक ज्योति बना करके उनसे आरती करने लक्ष्मी जी की, बस हो गए। उसमें खीर का प्रसाद वो लक्ष्मी जी को चढ़ाइएगा, वो भी आप उस ज्योति में रखिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ये साधना कैसे करनी है, ये साधना का हम आपको विधि विधान बताते हैं। दोस्तों, उस दिन बिल्वपत्र के पत्ते और कचनार के पत्ते ये आप लेकर के आ गए। इनका अच्छी तरह से आप रस निकालिए। पहले इनको अच्छी तरह से घोट लीजिए, घोट करके कपड़े से छान करके, कैसे भी मसल करके, कैसे भी दबा करके, कैसे भी इसका रस निकालना आपको। और रस निकाल करके वो थोड़ा सा, जितना भी रस निकले वो रस आपके पास
अलग से किसी चांदी के पात्र में या स्टील के में किसी के में रख लीजिए, शुद्ध पात्र होना चाहिए। और जो अनार की डंडी मैंने बताई, वो अनार की डंडी आप अपने पास रखिए, उस अनार की डंडी का भी उपयोग करना है। अब आपको आपकी यदि धर्मपत्नी है तो सबसे बढ़िया है, उससे प्रेम में बात होती है, मुलाकात होती है, यदि तलाक की नौबत नहीं आई है, यदि आपको छोड़ करके नहीं गई है, तब की बात है कि भाई धर्मपत्नी तो वही होती है जो हर धार्मिक कार्य में साथ दे और पति अधार्मिक कार्य करे तो उसको रोक दे, उसे धर्मपत्नी कहते हैं। लेकिन धर्मपत्नी नहीं है तो फिर आप स्वयं ही उसका किरदार अदा कर लें। अपने लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड धर्मपत्नी का होता है, तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर जहाँ आपका शुक्र पर्वत होता है ना, शुक्र पर्वत, ये अंगूठा होता है ना, अंगूठा के नीचे विनस का जो माउंट होता है ना, शुक्र पर्वत बोलते हैं इसको। इस शुक्र पर्वत पर आपको हिंदी में 4 बार 6 लिखने, 6 4 बार हिंदी में 6 लिखने। अब कमल गट्टे की आपके पास माला होनी चाहिए। 4 बार 6 लिख लिए, थोड़ी देर सूखने दीजिए आराम से। अब कमल गट्टे की माला से आपको सिद्धेश्वरी, रत्नेश्वरी, महालक्ष्मी का मंत्र, लंबा मंत्र है, उस मंत्र की आपको पूरी रात जाप करना है। पूरी रात आपको जाप करना है। बढ़िया धूप कमरे में लगा कर रखिएगा, एकदम मस्त बना करके रखिएगा, ताकि जो आपकी साधना है देवता भी खुश हो। कोई सुरक्षा वगैरह की आवश्यकता इसमें होती नहीं है। तो आपको बैठ करके जाप करना है, सिद्धेश्वरी, रत्नेश्वरी, महालक्ष्मी का जाप कीजिए। यदि आपको सिद्धेश्वरी, रत्नेश्वरी, महालक्ष्मी का मंत्र नहीं पता है तो आप वो मंत्र हमसे दीक्षित होकर के ले सकते हैं, और यदि पता है तो आप जप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सिद्धेश्वरी, महालक्ष्मी का मंत्र आपको नहीं आता है तो आप कोई भी महालक्ष्मी का मंत्र ले सकते हैं, जो सिद्ध मंत्र हो, ऐसा कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं और साधना कर सकते हैं। तो उससे भी आपका काम बराबर ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रत्नेश्वरी का मंत्र लेना है तो रत्नेश्वरी के मंत्र के लिए, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं जाता, बहुत लंबा मंत्र है, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है, दीक्षा लेकर के उस मंत्र की, और फिर उस मंत्र को जप सकते हैं आप। इस मंत्र का जाप आप लगातार किए गए, देखिए एक रात में आपने साधना की, ये साधना शुरू होती है रात आपकी 11 बजे से और ख़त्म होती है सुबह 4 बजे तक। ये जब तक प्रभावित नहीं होता है, सूर्य की किरणें या उजास हल्का हल्का नहीं दिखता है, दिन होने वाला नहीं होता, तब तक इस साधना को आपको खींचना है। जैसे 4 बज गए, 4:30 बज गए, तब इस साधना को आप आरती करके पूर्णाहुति कर सकते हो, बस हो गई। उसके बाद में कोई कुंवारी कन्या हो, गायें हो, उनकी थोड़ी सेवा कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। जितनी सेवा करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अगले शुक्रवार को फिर साधना करनी है। अगर इस शुक्रवार, शनिवार तक आपको अच्छा समाचार मिल गया तो ठीक, नहीं तो अगले शुक्रवार को फिर करनी है। ऐसा आप 5 शुक्रवार तक करते गए तो आपके घर में लक्ष्मी के अटूट भंडार भर जाएंगे। आपको पलट करके देखना नहीं पड़ेगा। यदि नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, व्यापार नहीं है तो व्यापार हो जाएगा। और ये जो 6 नंबर बताए ना मैंने आपको, वो रस आप हमेशा अपने पास रखिए। उस रस से आपको हमेशा ही स्नान करने के बाद, इस मंत्र की एक माला जपने के बाद में, या फिर इस मंत्र का 21-31 अपने चॉइस कर लो। मैं इतने मंत्र को जाप कर सकता हूँ, तो उतने मंत्र का जाप करने के बाद में 6 4 बार 6 का अंक अपने शुक्र पर्वत पर आप अपने हाथ से लिखेंगे। यदि पत्नी लिखती है तो सबसे बढ़िया, सर्वोत्तम होता है। यदि पत्नी नहीं लिखना जानती है या नहीं लिखती है या मनमुटाव रहता है तो आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 इस अंक को आप बार बार यहाँ लिखते गए, हर रोज लिखते गए, तो आपके हाथ में, आपके घर में समृद्धि के भंडार बढ़ जाएंगे। लक्ष्मी टूट करके आना शुरू हो जाएगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। देखते देखते आपका नाम धनवानों में गिना जाने लगेगा। कुछ दिनों में आप यदि गरीबी से तंग आ गए हैं, यदि नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, तो सब काम आपके बढ़िया होना शुरू हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास करने लगेगी। दोस्तों, ये एक प्राचीन विद्या है, बहुत उच्च कोटि की विद्या है। जिसको भी जरूरत हो, सिद्धेश्वरी, रत्नेश्वरी, महालक्ष्मी की इस विद्या को अर्जित करके, इस प्रकार से करके अपने जीवन में धन संबंधी किसी भी चिंता को समाप्त कर सकता है। दोस्तों, इस प्रकार से सिद्धेश्वरी, रत्नेश्वरी, महालक्ष्मी की ये साधना जो मैंने आज आपको बताई है, ये बड़ी उच्च कोटि की साधना। इस साधना को आपने कर लिया तो आपको पलट करके देखना नहीं पड़ेगा, और इस साधना को करने के बाद में आपको धन के विषय में कोई भी चिंता कभी नहीं भोगनी पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।